पवन मुक्तासन। नमस्कार, मैं शक्ति, फिटनेस एक्सपर्ट ऑफ गुडवेज फिटनेस। आज हम नए आसन के साथ योगा करने जा रहे हैं, जिसका नाम है, जो आसन हम करने जा रहे हैं वो है पवन मुक्तासन। बहुत ही इजी आसन है, यह बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो पहले हम आसन को करते हैं, फिर उसके सावधानियां और लाभ के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आपको एक मैट लेना है। मैट पर आपको सीधा इस तरह से लेट जाना है। आप पैर सीधे भी रख सकते हैं और इस तरह से मोड़ के भी रख सकते हैं। अब श्वास को अंदर खींचते हुए अपनी नीज को इस तरह से फिंगर्स को लॉक करते हुए शिन बोन से पकड़ते हुए अंदर की ओर खींचना है, प्रेस करना है और श्वास को बाहर की ओर छोड़ देना है। कुछ देर रुकने के बाद आपको फिर से श्वास लेना है और फिर अपनी गर्दन को इस तरह से उठाते हुए या तो चिन या फिर आपको अपना फॉरहेड लगाना है। फिर श्वास लेंगे और धीरे से श्वास को छोड़ते हुए वापस अपनी स्थिति में। अब बताते हैं कि जिनको नी पेन है, नी पेन में आपको यहां से नहीं फिंगर लॉक करना है, यहां से नहीं पकड़ना है। नी पेन वालों को अपनी लेग्स को एल शेप में रखना है, 90 डिग्री के एंगल में, और नीचे से फिंगर लॉक करते हुए इस तरह से प्रेस करना है। उनको ज्यादा नी बिल्कुल अंदर बिल्कुल मोड़ने नहीं है, एल शेप से बाहर नहीं जाना है। इस तरह से रखते हुए सेम कर सकते हैं। अगर आपको सर्वाइकल है तो आपको गर्दन नहीं उठानी है, नीचे ही रखना है। नहीं है आपको सर्वाइकल, नेक में पेन नहीं है या कोई शोल्डर में पेन नहीं है, तो आप गर्दन को इस तरह से उठा सकते हैं। जितना हो सके आपको होल्ड रखना है, 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड, 1 मिनट तक भी आप आसन को होल्ड रख सकते हैं और आराम से उठ के आप लोग बैठ जाएं। ये है पवन मुक्तासन, बहुत इजी है। बस आपको अपनी नी और जिनको शोल्डर पेन है उनको ये ध्यान रखना है। पवन मुक्त आसन करने के बहुत से लाभ हैं, जैसे कि ये आसन आपके लंग्स को काफ़ी हेल्दी रखता है, काफ़ी इंप्रूव करता है लंग की कैपेसिटी को। इस आसन को करने से आपकी पाचन क्रिया में काफ़ी सुधार आता है, काफ़ी मदद मिलती है। पेट में अगर कोई एक्स्ट्रा गैस बनी हुई है बाहर, वो ये आसन उस गैस को बाहर निकालता है, जहरीली गैस को बाहर निकालता है, पेट को कम करता है और पेट के अंगों की मालिश भी करता है। इस आसन से आपके हाथ, कंधों, बाजुओं, काफ्स वगैरह जो हिप्स हैं, थाइज हैं, स्ट्रेच होती हैं, मजबूत बनती है मांसपेशियां इससे। और तनाव, अगर आपके लेग्स वगैरह कंधे में थकावन है तो वो भी थकावट भी दूर होती है। पेट से जुड़ी सारी बीमारियों को ये ठीक करता है, जैसे कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, इंडाइजेशन एंड एक्सेट्रा। और ये आपकी स्पाइन को लचीला बनाता है, आपकी स्पाइन को हेल्दी करता है, माइनर पेन को भी ये रिमूव करता है। ये आसन यूट्रस यानी कि गर्भावस्था में भी पूरी सारी बीमारियों को दूर करता है। इस आसन से आपके पैनक्रियाज और स्टमक को सही तरीके से काम करने की ताकत मिलती है और सक्रिय होते हैं। आंतों को भी बहुत सी बीमारियों से दूर रखता है। इस आसन को करने से हार्मोनल इम्बैलेंस भी ठीक होता है, जैसे पीसीओडी में आपको लाभदायक है, पेन ज़्यादा होता है उन दिनों में, तो भी आसन बहुत अच्छा है। जिनको सावधानियों के बारे में बात कर लेते हैं, जिनको दिल की बीमारी है, हर्निया है, हाई ब्लड प्रेशर है, नेक में पेन रहता है, शोल्डर पेन रहता है, कुछ भी इस तरह की प्रॉब्लम है, तो ये आसन आपको नहीं करना है या फिर किसी टीचर की देखरेख में रहकर ही इस आसन को करना है। उस कंडीशन में आप उनके साथ करेंगे तो आप अच्छे से इस आसन को कर पाएंगे। ज़्यादा घुटनों के जोड़ों का पेन है या गठिया है तो उस आसन को अवॉइड करना है। पीरियड्स के टाइम पर इस आसन को नहीं करना है, बट उससे पहले और बाद में कर सकते हैं। प्रेग्नेंट वुमेन को भी ये आसन नहीं करना है। स्लिप डिस्क, अगर बहुत ज़्यादा स्लिप डिस्क है, आप नहीं कर पा रहे हैं, तो भी इस आसन को आप अवॉइड ही करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसी वीडियो और मैं बनाती रहूंगी। आज के लिए नमस्कार। मंडूका आसन। नमस्कार, मैं शक्ति, फिटनेस एक्सपर्ट ऑफ गुडवेज फिटनेस। आज मैं आपको एक ऐसा आसन बताने जा रही हूँ जो डायबिटीज पेशेंट के लिए है और पेट से जुड़ी हर बीमारी को दूर करता है। उस आसन का नाम है मंडूकासन, जो वेट लॉस भी करता है, हमारे मेटाबॉलिज्म को भी बढ़ाता है और हमारे पैनक्रिया यानी कि इंसुलिन लेवल को भी बैलेंस रखता है। तो अब देखते हैं कि इस एक्सरसाइज को, मंडूकासन को, किस तरह से आपको करना है। सबसे पहले आपको एक कंफर्टेबल पोस्चर में बैठना है और वज्रासन, इस पोस्चर को हम वज्रासन में करते हैं। देखेंगे किस तरह से। अपने दोनों पैरों को पीछे की तरफ ले जाना है, अंगूठों को आपस में मिला देना है या आपका राइट अंगूठा लेफ्ट अंगूठे के ऊपर रख देना है और फिर कमर को सीधा रखेंगे,
अपने दोनों हाथ सबसे पहले जांघों पर, मतलब कि आपके थाइस पर या नी के पास, इस तरह से रखेंगे। और फिर अपने दोनों हाथ इस तरह से अंगूठा अंदर करके मुट्ठी बंद, और फिर आपकी जो नेवल है, नेवल के बिल्कुल आसपास, नेवल के ऊपर नहीं रखना है, नेवल के बिल्कुल आसपास इस तरह से हाथों को प्लेस करना है, कोहनियां उठी हुई, और धीरे धीरे पहले श्वास को अंदर भरना है और फिर छोड़ते हुए नीचे की ओर जाना है। कोहनियों को ऊपर की ओर उठाते हुए इस आसन में मेंटेन रहना है, मतलब होल्ड करके रखना है। ध्यान रखेंगे कि आपका हाथ, आपका जो मुट्ठी बनाई है आपने, वो वहां से बिल्कुल भी ना हिले। कुछ देर रुकने के बाद आप धीरे से वापस आएंगे और फिर पहली स्थिति में आ जाएंगे। कुछ लोग इसमें गलती करते हैं इस आसन को करते हुए, जैसे कि आप अंगूठा बस इस तरह से रखा, यहाँ पे रख दिया, कहीं पर भी, मतलब वो नेवल के ऊपर भी रख देते हैं कभी कभार, और उनको पता नहीं होता किस एरिया पर रखना है। वो कभी कभार साइड पर रखकर इस तरह से नीचे आ जाते हैं। कुछ लोग बिल्कुल ऊपर रखकर नीचे आ जाते हैं और श्वास का बिल्कुल ध्यान नहीं रखते। किसी की गर्दन नीचे होती है, कभी कभार गर्दन टेढ़ी हो जाती है, कोहनियां नीचे होती हैं। तो ये इस बातों का आपको ध्यान देना है कि आपको बिल्कुल अच्छे से बनाकर अपने अंगूठे को प्लेस करके कोहनियों को ऊपर और गर्दन सामने या फिर इस तरह से सीधी रहनी चाहिए। ये आपका पोस्चर हो गया। और ध्यान दें कि कई लोग इस तरह से यहीं पर रुक जाते हैं। दबाव, आपको दबाव, प्रेशर फील करना है अपने स्टमक की ओर। आप जब यहाँ पर प्रेशर फील करेंगे, यहाँ का आपका मेटाबॉलिज्म इंक्रीज होगा। जब आप इस आसन को ज्यादा होल्ड करते हैं तो आपको स्वेटिंग होने लगती है, मतलब पसीना आने लगता है, और इससे आपका वेट लॉस भी होता है, आपका डायबिटीज भी कम होता है, और आपकी जो इंटरनली पेट की बीमारियां हैं वो भी काफी हद तक दूर होती है। और आपको ध्यान रखना है, जिनको नी पेन है, बहुत सिवियर पेन है, वो इस वज्रासन में, इस तरह के आसन में बिल्कुल भी ना बैठे। वो पैरों को सीधा ही रखें और उसी तरीके से आसन को परफॉर्म करें, तो उससे भी फायदा आपको जरूर मिलेगा। और जिनको नी पेन नहीं है उनके लिए ये आसन काफी अच्छा है। उनकी नीज को काफी स्ट्रांगनेस, काफी मसल्स आपकी स्ट्रांग होगी नी की। मैं उम्मीद करती हूँ कि जो आसन, जी जो मंडूक आसन मैंने आपको आज बताया, वो आप डेली रूटीन में करेंगे। जिनको डायबिटीज है और जिनको पेट की बीमारियां हैं, कुछ भी दिक्कत है, इस आसन को अपनाकर अपने आप को स्वस्थ रखेंगे। धन्यवाद। पश्चिमोत्तानासन। नमस्कार, मैं शक्ति, फिटनेस एक्सपर्ट ऑफ गुडवेज फिटनेस। आज हम करेंगे पश्चिमोत्तानासन। पहले देख लेते हैं कि इसकी विधि, मतलब किस तरह से पश्चिमोत्तानासन करते हैं, फिर मैं आपको इसकी सावधानियां और इसके लाभ के बारे में बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप मैट ले लीजिए एक, और अपने पैरों को इस तरह से सामने की ओर फैला लीजिए और दोनों पैर मिले होने चाहिए। कमर को सीधा कीजिए, दोनों हाथ साइड में रख के आपको कमर को ज्यादा सीधा रखना है। उसके बाद आपको दोनों हाथों को ऊपर की ओर ले जाना है और स्पाइन को ऊपर की ओर खींचते हुए, दोनों हाथों को ऊपर की ओर खींचते हुए नीचे की ओर आना है। आपको अपनी स्पाइन को ज्यादा से ज्यादा सीधा रखने का ट्राई करना है और उसी स्पाइन, लॉन्ग स्पाइन के साथ आपको इस तरह से नीचे आकर कुछ देर के लिए अपने फॉरहेड को घुटनों पर लगाना है। आप इसमें अंगूठे भी पकड़ सकते हैं या अपने पैरों को भी पकड़ सकते हैं। जो बिगिनर हैं वो ज़्यादा जल्दी आगे नहीं झुक पाते हैं क्योंकि उनकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है, लचीलापन नहीं होता है, तो वो सीधा हाथों को पकड़ के थोड़ा सा आगे इस तरह से झुक सकते हैं। जितना आपकी यथाशक्ति है, मतलब जितना आप झुक सकते हैं उतना आप आगे जाएं। फिर धीरे धीरे कुछ दिन बाद आप धीरे धीरे अपने आप को और नीचे ले जाने का पूरा ट्राई करें। पश्चिमोत्तानासन बहुत ही अच्छा आसन है। इस आसन से सबसे पहले तो आपकी हाइट इंक्रीज होती है। जिन बच्चों को हाइट इंक्रीज करनी है, और जो हाइट है वो 18 से 20 साल तक इंक्रीज होती है, लेकिन अगर आप आसन करेंगे तो 1-2 इंच 20 साल के बाद भी बढ़ जाती है, बट ज़्यादातर केसेस में होता है ऐसा, ज़रूरी नहीं कि बढ़ जाए। और जब आप पश्चिमोत्तानासन करते हैं तो आपके स्टमक के फैट को काफ़ी डिल्यूट करता है, पाचन शक्ति को बढ़ाता है, कॉन्स्टिपेशन दूर करता है। जब आप पश्चिमोत्तान करते हैं सामने की ओर, तो ध्यान रखें जितना आपसे हो सके आपको उतना ही करना है पश्चिमोत्तान। ज़्यादा
फोर्सफुली मत कीजिए, नहीं तो आपकी जो बैक है उसमें दिक्कत हो सकती है, दर्द ज़्यादा हो सकता है। ज़्यादा मांसपेशियां खींचने से आप फिर 1 से 2 हफ्ते तक आपकी मांसपेशियों में दर्द रह सकता है। अगर आपको ध्यान करना है, मतलब जो लोग ध्यान ज़्यादा करते हैं वो ये आसन काफ़ी देर तक होल्ड कर सकते हैं, 5 से 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट। लेकिन अगर आपको स्वास्थ्य मतलब आपको कुछ बीमारी ठीक करनी है या शरीर को लचीला बनाना है तो 1 से 2 मिनट तक भी आप इस आसन को होल्ड करके 10 से 15 बार कर सकते हैं। और ये आसन बिल्कुल खाली पेट करना है आपको। सुबह भी कर सकते हैं आप ये आसन और शाम को भी, लेकिन ध्यान रहे कि ये खाली पेट ही आपको आसन करना है। पश्चिमोत्तानासन करने से आपकी जो लेग्स है, मतलब जब आप पैरों को सीधा रखते हैं, घुटनों को बिल्कुल मोड़ना नहीं है। जब आप नीचे की ओर आते हैं तो आपके नीचे मतलब आपके हैमस्ट्रिंग की जो मसल्स हैं वो खिंचती हैं, तो आपके हिप्स और थाइस काफ़ी टोन होते हैं। और आपके जो आर्म्स हैं, जब आप आर्म्स को पूरी तरह से आगे की ओर खींच लेते हैं तो आपकी आर्म्स भी काफ़ी पतली होती है, मतलब टोन हो जाती हैं। तो ध्यान रखना है कि आपको किसी तरह का अलग से आपको पोस्चर हिलाना नहीं है, बिल्कुल सीधे तरह से नीचे आना है और फिर सीधी तरह से ऊपर आना है। ऊपर आते हुए सबसे पहले आपको श्वास लेना है और नीचे आते हुए श्वास को पूरी तरह से छोड़ देना और नॉर्मल श्वास में ही रहना है। आपसे जितना टच हो सके अपना फोरहेड उतना टच करना है। अगर सर्वाइकल है, आपको बैक पेन नहीं है, सिर्फ सर्वाइकल है, तो आपको चिन टच करना है, मतलब नीचे आकर आपको चिन अपने घुटनों की तरफ लगाने की कोशिश करनी है। अगर आपको बैक पेन है तो हल्का सा आगे की ओर झुकना है और फिर वापस आना है। बिल्कुल फोर्स नहीं करना है अपनी बैक को। कोई इंजरी है बैक में किसी तरह की तो ये आसन नहीं करना है। महिलाओं के लिए ये आसन बहुत ज़रूरी है। मेनोपॉज में अगर हार्मोनल इम्बैलेंस है तो भी, अगर पीरियड्स में कोई प्रॉब्लम आती है, पीसीओडी की दिक्कत है, तो भी पश्चिमोत्तानासन बहुत ही अच्छा है। ये आपकी किडनी और लीवर को भी काफ़ी हेल्दी रखता है। पश्चिमोत्तानासन करने से आपका मन शांत होता है। चंचलता, मतलब काफ़ी मन भटक रहा है, आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, चंचल मन को काफ़ी शांत करता है। जिन लोगों को हृदय रोग है, बहुत हाई बीपी है, वो ये आसन से बचे। जिनको स्पाइनल इंजरी है, कंधे या गर्दन की कोई इंजरी है, तो ये आसन आपको अवॉइड करना है। आपको पश्चिमोत्तानासन के बाद या तो आप इसमें भुजंगासन करें या फिर आप शलभासन भी कर सकते हैं, जिससे आपके स्पाइन को रिलैक्स मिलेगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। हम दोबारा मिलेंगे। धन्यवाद।